हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल जारी है। यह विधानसभा चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा, तो हरियाणा के कई सियासी परिवारों का भविष्य भी तय करेगा। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो कांग्रेस अपने 10 साल से झेल रहे सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। इसलिए कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत संभल कर चल रही है और फूंक फूंक कर अपने कदम बढ़ा रही है, ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सके। मैं तमन्ना दा संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पलवल में आखिरी रैली करने पहुंचे। पीएम की रैली में नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी भी पहुंचा है। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर नजर आया था। पीएम की इस चुनाव में ये आखिरी रैली है। इससे पहले उन्होंने 3 रैलियां की। प्रदेश में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, वहीं 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक हरियाणा की जमीनी राजनीति को देखा है। बीते दिनों हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में मुझे चुनाव अभियान के लिए जनता जनार्दन के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला है। मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक हरियाणा की जमीनी राजनीति को देखा है। आज इस चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है। आपने भी मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा को 4 चांद लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वोट के लिए तुष्टीकरण, ज्यादा से ज्यादा तुष्टीकरण। आप देखिए कांग्रेस आज क्या कर रही है। कांग्रेस कहती है कि वह दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। कर्नाटक में इन्होंने यही किया है। जैसे ही वहां इनकी सरकार बनी, इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। कांग्रेस ने इसका आरक्षण धर्म के आधार पर बांट दिया। स्कूल कॉलेजों को माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर दिया, जो पहले नहीं थे। इनमें क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पहले दलितों और पिछड़ों के बच्चों को जो दाखिला मिलता था वह बंद हो गया। ऐसी संस्थाओं में जो नौकरी में आरक्षण था वह भी बंद हो गया है। कांग्रेस ऐसे ही काम हरियाणा में भी करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था कि बाबा साहब अगर पार्लियामेंट में आएंगे, अगर उनकी आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो वह जवाब नहीं दे पाएंगे। इतना वह डरते थे। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट पे आएंगे और उनकी आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इतने वो बाबा साहब से डरते थे। अब हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो शहमात के खेल में कांग्रेस के 10 साल से झेल रहे सियासी वनवास को खत्म करने की। कांग्रेस लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद से ही काफी जोश में है। हरियाणा को तो वो जीता हुआ मानकर चल रही है। हरियाणा में हार या जीत ही कांग्रेस के सियासी भविष्य को तय करेगा। कांग्रेस अगर जीतने में कामयाब रही तो 10 साल का सत्ता का वनवास खत्म होगा। इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट होकर आगे भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या आपने अंबानी की शादी देखी है? अंबानी ने शादी पर करोड़ों खर्च किए,
क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी है? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी? अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए? ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। यह किसका पैसा है? या आपका पैसा है? आप अपने बच्चों की शादी के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा ढांचा बनाया है जिसके तहत चुने हुए 25 लोग शादियों पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक किसान कर्ज में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर यह संविधान पर हमला नहीं है तो और क्या है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1200 रुपए में बिकने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। राहुल ने आगे कहा कि हम हरियाणा के किसानों को एमएसपी भी देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हर कोई जानता है कि यहाँ ड्रग्स का मुद्दा है। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूँ कि हजारों किलो की ड्रग्स पकड़ी गई थी, तो आपने क्या कार्रवाई की थी? और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण? हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।